एक कामयुक्त ब्राह्मण की कथा। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि अन्य कामयुक्त की कथा कहते हैं। सुन, पूर्वी गंगा जी के किनारे पर एक परमहंस ब्राह्मण रहता था। वह सहस्त्रों को उपदेश करता था। वह सब विप्रों में श्रेष्ठ था, सबको शांत करता था। एक दंड धारण की अचल पृथ्वी पर वास करता, जैसे कि कच्छप के ऊपर पृथ्वी अचल स्थित है। वह ब्राह्मण अकेला एक देव मंदिर में रहता था। एक दिन संध्या के समय अपने पति के गृह से दूसरे घर को जाने के लिए एक रूपशालिनी युवती नारी अकस्मात निकली। उसे देखकर वह भगवान विप्र काम के भय से पीड़ित हुआ और उस स्त्री को घर के भीतर करके रात्रि में उसको प्रसन्न करना चाहता। उस स्त्री ने देवागार के किवाड़ बंद कर कभी ब्राह्मण को द्वार से भीतर न आने दिया। इस तरह से समाधि लगाए रात्रि व्यतीत करके रोने लगा। वह उस श्रेष्ठ बैठक वाली स्त्री की चिंता करता रहा कि क्या कहूं, दरवाजे पर मैं क्या करूं। ये विचार करके उसको उस द्वार पर से पुकारा कि हे प्रिय, हमको किवाड़ खोल दे। हे कांते, हम तेरे वशीभूत तेरे पति हैं, पुकारते हैं। उसने आकर किवाड़ खोलकर देखा तो वह वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। वह काम की लालसा उसे अपने वशीभूत किए थी। वह विनीत होकर धीरे से ब्राह्मण से बोली, हे तात, तुम ऐसी बात फिर कभी मुझसे कहने के योग्य नहीं हो। तब वह भगवान विप्र बोला कि मेरे पास बहुत सा धन है। हे कल्याणी, तुझको दे दूंगा, अब किवाड़ अच्छी तरह खोल दे। ब्राह्मण से वह फिर बोली कि तुम तो धर्म से मेरे पिता के समान हो। हे धार्मिक, अपनी पुत्री पराई स्त्री मेरे संग भोग करने की इच्छा ना करो, क्योंकि जो सुविचार में दृढ़ होता है वह मन से भी बिना विचार का कोई कार्य नहीं करता। हाथों से रेलकर ब्राह्मण उस किवाड़ के भीतर घुसने लगा कि उसने किवाड़ बंद कर लिया। उस ब्राह्मण देव का सिर उसी के बीच में दब गया। फिर सिर खींचने से न निकला कि यहां तक कि वृद्ध कामातुर विप्र मृतक हो गया। रहता समय उसके किंकर जो ब्रह्मचारी लोग थे वो आए। उस अपने स्वामी को अद्भुत सिर कटे हुए किवाड़ में दबे हुए देखकर वहीं पर खड़ी हुई उस स्त्री से उन लोगों ने पूछा कि हे सुंदरी, इनको कैसे तुमने मार डाला, कहो तो। तब वह सब वृतांत कहकर अपने वांछित स्थान को चली गई। तब लोगों ने कहा कि भाई, काम की महिमा मनुष्यों को दुर्निवार है। सब सुरस मनुष्य व अन्य जंतु मृग पशु पक्षी सब काम के वशीभूत हैं। देखो, अमोघा को देखकर विष्णु भगवान कहते हैं कि लोक के पितामह ब्रह्मा जी काम के वशीभूत हो गए थे। वह वहीं रुधिर से उत्पन्न अपना बीज पतित कर गए थे। वह वहीं लोहित्य नाम नदी उत्पन्न हो गई, जो कि सब लोगों को अब भी पवित्र करती है। जिसकी सेवा करके पुरुष सनातन ब्रह्मलोक को जाता है।